प्रेमनगर के छोटे से गांव तुलसीपुर में रवि नाम का एक बदनसीब व्यक्ति रहता था। रवि अनाथ था। जब वह छोटा था तभी एक हादसे में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से रवि अकेले ही गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वह दूसरों के खेतों में मजदूरी कर अपना पेट पालता था। रवि ने बचपन से कई परेशानियां देखी थी, लेकिन उसने कभी अपनी किस्मत को कोसा नहीं। वह हमेशा सोचता था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसकी तकदीर जरूर बदलेगी। एक दिन रवि कन्हैयालाल के खेत में काम कर रहा था। तभी उसे कन्हैयालाल के रोने की आवाज सुनाई दी। सेठ जी, आप क्यों रो रहे हैं? कोई परेशानी है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे रवि, तू क्या मेरी मदद करेगा? मेरे चचेरे भाइयों किशोर और रमेश ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। गांव का विधायक उनका दोस्त है, इसलिए मैं कानूनी तौर पर कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे पिताजी ने वो जमीन अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। अब मेरे भाइयों ने उस पर मजदूर लगाकर खेती शुरू कर दी है। सेठ जी, जिंदगी एक तराजू की तरह है। जिस तरफ मेहनत का वजन बढ़ेगा वह उसी ओर झुक जाएगी। मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी तकदीर का दरवाजा भी खुलेगा। आप भी हिम्मत न हारें। वाह रवि, इतनी मुसीबतों के बाद भी तू हिम्मत नहीं हारता। ये हौसला तुझे कहाँ से मिला? सेठ जी, ये मेरे पिताजी की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए जिद करता था वो कहते थे, बेटा रवि, जिंदगी मौसम की तरह है। कभी धूप, कभी ठंड, कभी बारिश। हर मुसीबत का अंत होता है, बस हिम्मत मत हारना। क्या बात है रवि, तुझे और तेरी सोच को मेरा सलाम। इतनी गरीबी में भी तू इतना सकारात्मक सोचता है। सेठ जी, ये सब मेरे पिताजी की देन है। अब आप अपनी परेशानी बताइए, शायद मैं कोई रास्ता सुझा सकूं। रवि, मैंने कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। विधायक के समर्थन से मेरे भाइयों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। अगर मैं कोर्ट गया तो केस सालों चलेगा। मेरे पोते बड़े हो जाएंगे तब भी शायद फैसला न आए। सेठ जी, अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास एक तरकीब है। इस तरकीब से आपके भाई खुद ये जमीन आपके नाम कर देंगे। सचमुच रवि, जल्दी बता, क्या तरकीब है? रवि ने अपनी पूरी योजना कन्हैयालाल को विस्तार से समझाई। उसकी बात सुनकर कन्हैयालाल की आंखों में चमक आ गई। वाह रवि, क्या तरकीब है। अगर ये काम कर गई और मुझे मेरी जमीन वापस मिल गई तो मैं वादा करता हूँ जिस खेत में तू आज काम कर रहा है उसे तेरे नाम कर दूंगा। सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप मेरे अन्नदाता हैं। आपके लिए इतना करना मेरा फर्ज है। ठीक है रवि, कल से इस तरकीब पर काम शुरू कर दे। जी सेठ जी, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगा। अगली सुबह रवि किशोर और रमेश के खेत पर पहुंचता है। वह जानबूझकर पुराने कपड़े पहनता है ताकि गरीब मजदूर जैसा दिखे। नमस्ते सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ काम मिल सकता है? मैं मेहनती हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ। कौन हो तुम और यहाँ काम चाहिए, ये किसने बताया? सेठ जी, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। कहीं खेती कर लेता हूँ, कहीं मजदूरी। गांव में सुना कि आप सबसे बड़े जमींदार हैं, तो सोचा यहाँ काम मिलेगा। हमारे पास कोई काम नहीं, पहले से ही कई मजदूर हैं। अच्छा, इसका मतलब कन्हैयालाल सेठ सही कह रहे थे आपके बारे में। कन्हैयालाल ने हमारे बारे में क्या कहा? कुछ नहीं सेठ जी, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। चलता हूँ, यहाँ काम नहीं है तो मैं कहीं और देखता हूँ। रवि जानबूझकर जाने का नाटक करता है। रमेश किशोर को इशारा करता है कि रवि को रोककर पता करें कि कन्हैयालाल ने उनके बारे में क्या कहा। रुको भाई, एक काम है हमारे पास। धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? मैं हर काम करने को तैयार हूँ। आखिर पेट का सवाल है। पहले ये बता, कन्हैयालाल ने हमारे बारे में क्या कहा? सेठ जी, मैं पहले कन्हैयालाल सेठ के यहाँ काम करता था, पर वे बहुत कंजूस और बदतमीज हैं। इतनी मेहनत के बाद भी पूरी मजदूरी नहीं देते। कल मेरी उनसे बहस हो गई थी।
फिर कन्हैयालाल ने हमारे बारे में क्या कहा? हुआ यूं कि बहस के दौरान कन्हैयालाल ने कहा कि पूरे गांव में उनसे ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता। मैंने गुस्से में कह दिया कि किशोर सेठ और रमेश सेठ सबसे ज्यादा मजदूरी देते हैं। उनके यहाँ तो मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा ना सेठ जी? हाँ बिल्कुल, हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं। मजदूरों को सही मजदूरी देना हमारा फर्ज है। वाह रवि, तूने सही कहा। चल काम बता देते हैं। रवि की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर किशोर और रमेश उसे अपने खेतों में काम दे देते हैं। रवि बाकी मजदूरों से ज्यादा मेहनत करता है। वह सुबह जल्दी आता, देर तक रुकता और हर काम को पूरी लगन से करता। उसकी मेहनत देखकर किशोर और रमेश उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। रमेश भैया, ये रवि तो बहुत मेहनती है, अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। हाँ, अच्छा हुआ उस दिन हमने इसे रोक लिया। इतना मेहनती और ईमानदार इंसान आजकल मिलना मुश्किल है। कुछ दिन बाद रविवार की सुबह किशोर और रमेश अपने खेतों का दौरा करने आते हैं। वे देखते हैं कि रवि रविवार को भी खेत में गहरी मेहनत कर रहा है। अरे रवि, रविवार को भी काम? आज तो आराम कर लेता। सेठ जी, अकेला हूँ, घर पर रहकर क्या करूँगा? यहाँ काम करने से दिल लगा रहता है। मेहनत ही मेरा साथी है। रवि, तू बहुत मेहनती है। एक काम कर, आज काम छोड़, पेड़ के नीचे आराम कर। नहीं सेठ जी, मुझे काम करना पसंद है। मेहनत में ही सुकून है। ठीक है रवि, जब मन करे घर चले जाना। रवि की मेहनत और ईमानदारी ने किशोर और रमेश का दिल जीत लिया था, लेकिन रवि का असली मकसद कन्हैयालाल की जमीन वापस दिलाना था। दोपहर होते होते खेत में हलचल मच जाती है। एक मजदूर की खुदाई के दौरान खेत से एक कंकाल निकलता है। गांव वाले हैरान हैं और खबर सुनकर थानेदार वहां पहुंच जाता है। क्या है? तुम्हारी जमीन से कंकाल निकला है? थानेदार साहब, हमें कुछ नहीं पता। ये कंकाल यहाँ कैसे आया? बहाने मत बनाओ। पहले हत्या करो, फिर लाश को जमीन में दफनाओ। अब फांसी या उम्र कैद की सजा भुगतो। साहब, हम बेकसूर हैं, हमें कुछ नहीं पता। तभी रवि वहां पहुंचता है, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई? कंकाल, ये तो बड़ी मुसीबत है। हाँ रवि, अब तू ही कोई तरकीब बता। सेठ जी, ये कंकाल पुराना लगता है, कई महीनों से दफन होगा। रवि, सच बताऊं, ये जमीन हमने 1 महीने पहले ही कन्हैयालाल से हड़पी थी। क्या जमीन हड़पी थी? साफ साफ बताइए सेठ जी। रवि, किशोर और रमेश थानेदार से थोड़ा दूर जाकर खुसुर-पुसुर करने लगते हैं। डर के मारे किशोर पूरी कहानी बता देता है कि कैसे उसने और रमेश ने विधायक की मदद से कन्हैयालाल की जमीन हड़पी। सेठ जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जल्दी बता रवि। पहले ये बताइए, आपको जमीन प्यारी है या जान? जान रवि, जमीन से ज्यादा जान प्यारी है। तो थानेदार को कह दीजिए कि ये जमीन कन्हैयालाल सेठ की है। आपने इसे सिर्फ काम के लिए लिया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। पर इससे तो जमीन चली जाएगी। सेठ जी समझिए, अगर आप कहेंगे ये जमीन कन्हैयालाल की है तो पुलिस कन्हैयालाल को पकड़ेगी, आप बच जाएंगे। रवि की तरकीब सुनकर किशोर और रमेश थानेदार के पास जाते हैं। थानेदार साहब, ये जमीन कन्हैयालाल सेठ की है। हमने इसे सिर्फ 1 महीने पहले काम के लिए लिया था। हाँ, रवि से पूछ लीजिए, ये पहले कन्हैयालाल के यहाँ काम करता था। बोल रवि, ये जमीन किसकी है? थानेदार साहब, ये जमीन कन्हैयालाल सेठ की है। किशोर और रमेश ने तो हाल ही में इस पर काम शुरू किया है। ठीक है रवि, जाओ और कन्हैयालाल को बुला लाओ। रवि फौरन कन्हैयालाल को बुला लाता है। कन्हैयालाल अपने साथ जिले के एसीपी को लाता है, जो संयोग से पास से गुजर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? साहब, इस जमीन से कंकाल मिला है। ये दोनों कह रहे हैं कि जमीन कन्हैयालाल की है। साहब, ये जमीन हमारी नहीं, हमने इसे सिर्फ काम के लिए लिया था। रवि से पूछ लीजिए। हाँ साहब, ये जमीन कन्हैयालाल सेठ की है। थानेदार कह रहा था कि इस जमीन पर केस चल रहा है। अब तुम कह रहे हो ये कन्हैयालाल की है?
साहब, हमने इस जमीन को हड़पने की साजिश की थी। अब हमें ये जमीन नहीं चाहिए। हम केस वापस ले लेंगे। अब तुम बताओ, ये कंकाल कहाँ से आया? साहब, ये नकली कंकाल है। ये सब हमारा प्लान था ताकि इन दोनों से सच्चाई सामने आए। साहब, मैंने इनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। आप चाहें तो सबूत के तौर पर सुन सकते हैं। किशोर और रमेश को समझ आता है कि ये सब रवि और कन्हैयालाल की साजिश थी। उनके पास गलती मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। माफ कर दीजिए साहब, हम लालच में आ गए थे। हम ये जमीन कन्हैयालाल को वापस दे देंगे। हाँ, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। कन्हैयालाल का दिल पिघल जाता है। वह दोनों को माफ कर देता है और अपना केस वापस ले लेता है। एसीपी भी उन्हें छोड़ देता है। बस इतना याद रखो, जमीन के लिए अपनों से छल नहीं करना चाहिए। बुरे वक्त में अपने ही साथ देते हैं। जमीन का क्या, कभी मेरी कभी तुम्हारी। वाह कन्हैयालाल सेठ, आपने माफ करके बड़ा दिल दिखाया। मामला सुलझने के बाद कन्हैयालाल और रवि खेत में अकेले खड़े हैं। रवि, तूने मेरी जमीन वापस दिलाई, जैसा मैंने वादा किया था। जिस खेत में तू काम कर रहा था, आज से वो तेरी है। तू अब इसका मालिक है। सेठ जी, इसकी जरूरत नहीं। आपने कहा था मेहनत करो, तकदीर का दरवाजा खुलेगा। आज वो खुल गया। ये मेहनत का फल है। रवि, तूने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि गांव में एक मिसाल कायम की। ये जमीन तुझे मेरी तरफ से भेंट है। अब तुझे किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद सेठ जी। मैं इस जमीन को अपनी मेहनत से और हरा भरा करूँगा। रवि की मेहनत, ईमानदारी और चतुराई ने उसकी तकदीर बदल दी। एक गरीब मजदूर से वह एक जमीन का मालिक बन गया। गांव वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और कन्हैयालाल ने अपने भाइयों को माफ करके अपनों का रिश्ता फिर से जोड़ लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।